हेलो चिल्ड्रन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आपके ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज। और आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, मिट्टी जो कि हमारी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इसी से हमको क्या मिलता है? भोजन। ठीक है, इनफैक्ट मिट्टी जो होती है, जो कि लैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी लैंड पे हम रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमको यहाँ से अपना खाना प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। राइट, अब आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने जो है आपकी मिट्टी की अलग अलग लेयर्स को बताया हुआ है। ठीक, जैसे कि आपकी जो मिट्टी होती है, ये कोई एक कोई टुकड़ा नहीं है ना, एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमने बोल दिया भाई ये मिट्टी है। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी की बहुत सारी परतें होती हैं। ठीक है, पहली परत, फिर जैसे आपने क्या अर्थ पढ़ा होगा, है ना। अर्थ में भी हम देखते हैं कि अर्थ किस प्रकार से कोर्स में रहता है। बाहर का एक कोर है, फिर अंदर है, फिर उसके अंदर है, कितनी संरचनाएं हैं उसकी, है ना। तो उसी प्रकार से आपकी मिट्टी भी है। तो मिट्टी की जो होती है सबसे ऊपर की परत ये है, जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक है, ये हमारी है वेजिटेशन, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल यानी सबसे ऊपर जो मिट्टी हमारी मिलती है, इट इज विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सारी आपकी कहाँ मिलती हैं? टॉप सॉइल में। और सबसे मेन चीज उसमें क्या होती है? वो होती है आपका ह्यूमस। ह्यूमस आप सबको पता होगा, ये हमारी मिट्टी में जितना ज़्यादा रहेगा, हमारी मिट्टी उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल रहेगी, उपजाऊ रहेगी। राइट, तो ये हमारी मिट्टी का पहला लेयर है। दिस इज योर टॉप सॉइल, जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे रहते हैं और इसमें ह्यूमस रहती है। ओके, और जब हम इस लेयर के नीचे आते हैं, इसको हम कहते हैं सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो इसमें क्या रहती है? इसमें छोटे छोटे कण रहते हैं, क्योंकि पीसेस है ना। ठीक है, तो ये आपकी इसमें बालू रहती है। ठीक है, बालू है, फिर सिल्ट है, सिल्ट यानी जो जम जाता है ना। और फिर आपका क्ले है, जो थोड़ा सा नरम होता है, चिपचिपा होता है। ठीक, तो आप जब टॉप सॉइल के नीचे आते हैं तो आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और फिर जब आप आए इस लेयर के नीचे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? टूटे फूटे पत्थर। ठीक है, टूटे फूटे पत्थर के टुकड़े इस लेयर में पूरे आपके मिलते हैं। और फिर आप जब सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेरेंट रॉक, यानी वो पत्थर जिससे कि आपकी मिट्टी फॉर्म हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपके चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। ठीक है, वो पत्थर जो कि टूटा और उस पत्थर के टूटने से मिट्टी बनी। अब ये जो आपकी मिट्टी बनती है, ये आपकी कोई घंटों में या सालों में नहीं बनती है ना। आप सबको भी अच्छे से पता है, मिट्टी बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है ना। और आपकी मिट्टी बनने की शुरुआत कैसे होती है? चट्टानों के टूटने से। जैसे हम मान के चल सकते हैं कि आज से बहुत सालों पहले, हजारों करोड़ों वर्ष पहले, इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा पहले, इस अर्थ पे कुछ भी नहीं था, मात्र चट्टानें थी, पत्थर थे। तो समय के साथ साथ जैसे आपकी बारिश पड़ती गई, बहुत तेज़ आंधी आती गई, या जिस प्रकार की आपकी नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद जैसे किसी बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर, इसको हम थोड़ा सा रख कर देते हैं। अब आपका एक एरिया है जो कि पूरा चट्टानों से भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बड़े बड़े चट्टान है आपकी। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये चट्टान ही है और इसके ऊपर समय के साथ लगातार बारिश पड़ रही है। ठीक है, लगातार बारिश है, फिर धूप निकली। ठीक, फिर आपकी गर्मी आई, सर्दी आई, और बहुत सी प्राकृतिक चीज़ों से गुजरने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? इसमें दरारें पड़ने लगी। ठीक है ना, क्योंकि भाई लगातार पानी फ्लो कर रहा है, जोर मार रहा है, लगातार हवा इसको धक्का मार रही है। और इसमें बहुत तरीके की रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि नमी भी इसमें आ रही है, गर्मी भी आ रही है। ठीक, तो इससे धीरे धीरे क्या होता है? ये टूट जाता है। ठीक है, अब ये चट्टान टूटेगी तो इसके कुछ पीसेस आएंगे। ठीक है, अब क्या होगा? वही चीज़ इसके साथ भी होगी, फिर इसके और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक, फिर ये और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है? ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी किससे बनती है? रॉक से बनती है, रॉक के टूटने से बनती है, और इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है। ओके, नाउ अब हम कहेंगे कि मिट्टी होती क्या है।
सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, ठीक है। मैंने भी आपको कहा ना, ये जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे महीन टुकड़े, ठीक है, ग्रेन्यूल्स, इसलिए कहा गया है ग्रेनी सब्सटेंस। सो इट इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का जो सरफेस है ये मिट्टी उसको कवर करती है। सो मिट्टी जो है आपके अर्थ के सरफेस को कवर करती है और इसके सब्सटेंस वो ग्रेनी रहते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है समय के साथ जैसे जैसे आपके पत्थर टूटे, धीरे धीरे जानवर आए, ठीक है, बहुत से जीव जंतु पैदा हुए, ओके। और आपकी इन पत्थरों के बनने के साथ, मिट्टी बनने के साथ इस पे जैसे जैसे हरी हरी चीज़ें, यानी पहले घास आई, अलगे आया होगा, फिर घास उगी होगी, फिर बड़े बड़े पेड़ आए हैं, ठीक, फिर जीव जंतु पैदा हो गए। तो समय के साथ भाई उनकी भी मृत्यु हुई, ठीक है। फिर कोई जानवर पैदा हुआ, फिर कभी वो मरा तो आखिर इस मिट्टी में आया। फिर कोई पत्थर, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, वो गिरेगा या ख़त्म होगा, सूखेगा तो वो भी इसी मिट्टी में आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जब मर जाते हैं तो सॉइल में जाके मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। और अब इसने कहा मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज। खनिज भी आपको पता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी आप जानते हैं, ठीक है, वो सब भी आपकी मिट्टी में पाए जाते हैं। क्लियर? फिर है आपका वेदर्ड रॉक्स। वेदर्ड रॉक्स यानी, वेदर्ड का मतलब क्या होता है? टूटना फूटना, टूटे फूटे पत्थर, ठीक है। तो आपकी मिट्टी में क्या क्या मिला हम लोगों को? ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। क्लियर? अब ये बनती कैसे है? इट फॉर्म्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग? वेदरिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। पत्थरों का टूटना फूटना ही वेदरिंग कहलाता है, ठीक है। नाउ दिस इज योर सॉइल and it is made up of these things and by this process weathering. clear? अब जब कोई प्रोसेस हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो उसको बहुत सी चीज़ें हैं जो उस पर असर डालती हैं ना, उसको प्रभावित करती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स मानी जो किसी चीज़ को प्रभावित करे। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि सॉइल फॉर्मेशन में योगदान देते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन में है वो है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, ठीक है ना। पेरेंट रॉक यानी किस प्रकार का पत्थर के टूटने से वो मिट्टी आपकी फॉर्म हुई है। एंड सेकेंड फैक्टर इज योर रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ यानी ऊंचाई, यानी आपकी मिट्टी कहाँ की है, ऊंचाई पे है कि ढलान पे है, ठीक है। तो ऊंचाई भी एक ऐसा फैक्टर है जो मिट्टी के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट फैक्टर इज योर क्लाइमेट, यानी वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु कैसी है, ओके। नेक्स्ट इज योर फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं जो कि मिट्टी के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, ठीक है। अब ये जो आपका फ्लोरा है, तो देखिए आपके फ्लोरा में जो आते हैं, फ्लोरा में हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरा में आपके, मान लीजिए हमने कहा कि बैक्टीरिया आ गया, ठीक, फिर आपका फंगई आ गया, ओके। और फिर फौना हम कहें तो फौना में आपका हम प्रोटोजोआ लेके चल सकते हैं, राइट। तो ये आपकी फ्लोरा और फौना है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ओके। बहुत तरह के टर्माइट्स, इंसेक्ट्स, एंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी केंचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब मिलके आपका मिट्टी के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज योर टाइम, यानी समय, ठीक है। तो ये आपके कुल मिला के 5 फैक्टर हो गए जो कि सॉइल फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड द लास्ट वन इज योर टाइम। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं पेरेंट रॉक पे। जैसे कि मैंने आपको कहा, पेरेंट रॉक यानी वो पत्थर जिसके टूटने से मिट्टी बनी है। अब मान लीजिए आपकी कोई मिट्टी है जो कि लाइमस्टोन से बनी है, ठीक है ना, वो पत्थर है लाइमस्टोन, और या हो सकता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक होता है और जो आपके लाइमस्टोन होते हैं, इसमें जो मेन मिनरल पाया जाता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेन मिनरल आपको उसमें से क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर हम अगर इग्नियस रॉक का एग्जांपल लें, इग्नियस रॉक में कौन सा मिनरल मिलता है? मेनली आप, मिनरल तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर हम कहीं क्वार्ट्ज मिलता है,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जैसा जैसा पेरेंट रॉक होगा उसी प्रकार से उसका मिनरल चेंज होगा। तो आपका जो पेरेंट रॉक है वो क्या डिटरमिन करता है, इट डिटरमिन्स द कलर। ठीक है, आपका लैंडस्टोन जो पत्थर है उसका कलर अलग है, ठीक है, इट इज टोटली इट मे बी ग्रीन कलर और वाइट इन कलर। और फिर आपका जो इग्नियस रॉक है उसका कलर अलग रहता है, ठीक है ना। तो जैसा पत्थर होगा उसी प्रकार से उस मिट्टी का कलर चेंज होगा। ठीक है, मिट्टी तरह तरह की होती है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी काली मिट्टी होती है जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये काली क्यों होती है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, वॉल्केनिक एरप्शन से, है ना। आप सबको मालूम है कि कभी किसी टाइम में जब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ होगा और जब पत्थरों में दरारें पड़ी, उसमें से जब गर्म लावा पिघल के बाहर आया और जब वो ठंडा हो गया तो उससे आपका इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ। ठीक है, तो जो काली मिट्टी होती है वो आपकी इग्नियस रॉक से बनती है, इसलिए उसका कलर क्या होता है, काला होता है। तो उसी प्रकार से हर मिट्टी का कलर जो है डिटरमिन करता है कि कौन से रॉक से बनी है। सो पेरेंट रॉक डिटरमिन्स द कलर। फिर उसका टेक्सचर, ठीक है, टेक्सचर यानी वो कैसी है छूने में, भाई वो कड़ी है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, या चिपचिपी है, क्लेई है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफर करेंगी, पेरेंट रॉक के ऊपर निर्भर रहता है क्योंकि वो। फिर उसमें मिनरल्स, ठीक, अभी मैंने आपको बताया किस प्रकार से किस पत्थर में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है आपकी परमिएबिलिटी। अभी परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है जैसे आपका सॉइल है तो उसमें से कोई भी फ्लूइड है वो कितना पास हो सकता है ना, उससे कितना गुजर सकता है। तो जैसे अगर हम कहें सैंडी सॉइल जिसमें बालू वाली मिट्टी होती है, तो अगर आप क्या करेंगे उसमें पानी डालेंगे तो सारा का सारा पानी चला जाएगा उसमें, क्यों, क्योंकि उसके ग्रेन्यूल्स जो है वो लूज होते हैं, ठीक है, तो पानी उसमें से आराम से पास हो जाता है। लेकिन अभी आप यही पानी क्ले सॉइल में डाल के देखिए उसके बाद क्या होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो पेरेंट रॉक है वो परमेबिलिटी को भी बहुत तरीके से डिटरमिन करता है, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं रिलीफ पे। रिलीफ मैंने आपको क्या बताया था, ऊंचाई, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पहाड़ है, ठीक, अभी आपका रिलीफ है, ठीक, अब ये क्या है आपका, ये ढलान है, ये आपकी स्लोप है। अब ये मिट्टी के फॉर्मेशन किस प्रकार से डिटरमिन करता है, देखिए, अब आपकी जो मिट्टी स्लोप पे बनेगी वो सारी की सारी मिट्टी जो है धीरे धीरे समय के साथ नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है, ग्रेविटी, है ना। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये मिट्टी धीरे धीरे नीचे आती जाती है और यहाँ पे जमा होती जाती है। ओके, तो आपकी एल्टीट्यूड यानी आपकी रिलीफ जो है यानी स्लोप पे जिस प्रकार की मिट्टी होगी उससे कहीं ज़्यादा मिट्टी उसके नीचे होगी, यानी माउंटेन एरिया के नीचे, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा रिलीफ ने कैसे सॉइल फॉर्मेशन में अपना फैक्टर दिखाया, ठीक है ना। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए फ्लोरा यानी जिसमें बैक्टीरिया है, फंगई है, ठीक है। तो अब ये जो फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा की जो एक प्रकृति इसकी जो होती है स्टैटिक होती है। स्टैटिक यानी ये स्टेबल रहते हैं, ओके, ये रहेंगे लंबे समय तक मिट्टी में। लेकिन जो आपका फ्लोरा होता है, फ्लोरा यानी मैंने क्या बताया आपको, सॉरी फौना, फौना यानी प्रोटोजोआ। अब ये जो प्रोटोजोआ होता है, जो फौना होता है, ये आपकी मिट्टी में तभी तक रहेगा जब तक इसको अपना खाना मिलता रहेगा, है ना। जब तक इसको अपना फूड सोर्स मिला ये मिट्टी में रहेगा, और फूड सोर्स खत्म तो ये भी खत्म, ओके। और उसी प्रकार से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, आपका भी टर्माइट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिर आपकी चींटियाँ हैं, और सबसे मेन आपका क्या है, केंचुआ, केंचुआ यानी अर्थवर्म, ठीक है। और ये सब जो है मिलके मिट्टी के जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको लगातार क्या करते हैं, तोड़ते रहते हैं ना, पीस 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 करके उसको लगातार तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ते हैं। इससे क्या होता है, आपकी मिट्टी लगातार फर्टाइल होती है, ठीक है ना। अब ये देखिए आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे आपकी जो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, यानी आपकी जो प्लांट ने खाना बनाया फोटोसेंसिस से, मान लीजिए उसने 100% फूड बनाया, इसमें से आपका 5% जो है वो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, ओके, सिर्फ 5%, और बाकी का जो 95% है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं। आपको पता है ना इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है। तो सिर्फ 5% जो है एनिमल्स को मिलता है और 95% उसको
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं, राइट। और जो आपकी फर्टाइल मिट्टी होती है, तकरीबन 1 ग्राम मिट्टी में बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ओके, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं ये बिलियंस की संख्या में रहते हैं, जस्ट इमेजिन। ओके, और इसीलिए आपकी मिट्टी जो है इसमें जितनी ज़्यादा ये लोग एक्टिविटी करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये इसकी ह्यूमस यानी इसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार के फ्लोरा और फौना, किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मिट्टी में हैं। ओके, कुछ तो होते हैं एरोबिक जिनको कि ऑक्सीजन चाहिए होता है, कुछ होते हैं अनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपकी बीन्स वगैरह के पौधे हैं ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस। तो लेग्यूमिनस क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, है ना। तो और कुछ क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जब ये अपना फूड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके क्या होता है, मिट्टी में मिलता है, फिर इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, जो आपकी प्लांट्स की रूट से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जो अंदर मिट्टी के लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से आपकी फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, है ना। तो ह्यूमस फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी तरीके से इन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का कैसे योगदान होगा, क्लाइमेट यानी आपकी सबसे ज़्यादा क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कह सकते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है, जो जगह जितनी ज़्यादा गर्म रहेगी, जहाँ पे जितनी ज़्यादा नमी रहेगी, बारिश रहेगी, चिपचिपापन जहाँ होता है वहाँ पे मिट्टी उतनी ही जल्दी फॉर्म होती है। ठीक है, और जो आपके एरिड रीजन रहते हैं, जो सूखे इलाके हैं, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होती है, मिट्टी फॉर्मेशन आपकी प्रोसेस जो है वो स्लो होती है। ओके, तो ये योगदान हो गया आपका क्लाइमेट का। एंड नाउ लास्ट फैक्टर इज योर टाइम। टाइम डिटरमिन्स मेनली द थिकनेस, है ना, सॉइल की थिकनेस। क्यों, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, उसमें जो चीज़ें हैं आपकी, उसका जो भी मैटर है वो हमेशा के लिए उसमें नहीं बना रहता। वो क्या होता है, समय के साथ ऐड होता रहता है, समय के साथ खत्म होता रहता है। ठीक है ना, तो आपकी नई मिट्टी होती है और पुरानी मिट्टी होती है। तो पुरानी मिट्टी की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो उसकी फर्टिलिटी धीरे 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 वो लूज होती जाती है ना, समय के साथ वो खत्म होती जाती है। और जो आपकी नई मिट्टी होती है ये जो है ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, और उसकी थिकनेस भी टाइम आपका डिटरमिन करता है कि कहीं की भी जो मिट्टी है वो किस समय की है, कितने समय पहले की बनी है, उस पर डिटरमिन करेगा कि उसकी थिकनेस कितनी है। ओके, तो ये हमारा सॉइल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है, राइट। तो आज हमने देखा सॉइल फॉर्मेशन, वी हैव सीन द टॉप सॉइल। ठीक है, ये जो आपकी सबसे ऊपर की सॉइल है जिसमें हमने क्या देखा था, टॉप सॉइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। और फिर हमने देखा इसमें सब सॉइल। सब सॉइल में क्या था आपका, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, अब ये क्या है आपका, इसमें आपके टूटे फूटे पत्थर थे, यानी क्या था इसमें, वेदर्ड रॉक्स, है ना, इसमें वेदर्ड रॉक्स थे। और लास्ट वाला क्या था, आपका पेरेंट रॉक, यानी जिससे कि आपकी सॉइल फॉर्मेशन हुई है। ठीक, अब सॉइल हमने देखा मिट्टी क्या है, so soil, it is a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. It is made up of organic materials, minerals and weathered rocks, and it is formed due to the process of weathering. weathering मतलब क्या, पत्थरों का टूटना फूटना। फिर वो फैक्टर जो कि मिट्टी के फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं वो है आपका पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम। और मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ये सॉइल फॉर्मेशन में इफेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज योर होल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।